नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने की मुख्यमंत्री से भेंट। मुख्यमंत्री से एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड ने की भेंट। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से अनाथ व बेसहारा बच्चों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव। विवाह अनुदान के रूप में मंडी जिला के 24 लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए किए गए जारी। हिमाचल को सौर ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का सपना हो रहा साकार। इंदौरा का राजा खास गांव बना सोलर मॉडल विलेज। हरित ऊर्जा के विकास के लिए मिलेगी 1 करोड़ रुपए की ग्रांट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सभी सम्मान करते हैं और वे एक प्रखर और सच्चे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि वे अपने विचारों की स्पष्टता के लिए जाने जाते थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको यूएन असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उसमें थी। वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो एक फुल टर्म प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। पीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओकओवर शिमला में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओकओवर में एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड श्री विनोद शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत ई-एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत अनेक अभिनव पहल की है और प्रदेश में ई वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की ये पहल न केवल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण के सरकार के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बेसहारा बच्चों के जीवन में खुशियों के रंग भर रही है। 27 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा से लेकर उनकी घर गृहस्थी तक संवारने का प्रावधान इस योजना में है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत मंडी जिला में 24 पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान सहायता का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अनाथ और बेसहारा युवक युवतियों के विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर को पूरी गरिमा और खुशी के साथ मनाने में उन्हें सक्षम बना रही है। योजना के तहत विवाह अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। इसमें से 70% राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है, जबकि शेष 30% राशि 5 साल के लिए सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है। पद्धर उपमंडल की ग्वाली पंचायत के पुंदल गांव निवासी श्री नवीन कुमार इस योजना के लाभार्थी हैं। योजना के तहत ही उन्हें अन्य लाभों के साथ ही शादी के लिए अनुदान सहायता राशि मिली है। उनका कहना है कि माता पिता के देहांत के बाद वे जीवन में एक सूनापन महसूस कर रहे थे। सुख आश्रय योजना के तहत उन्हें राज्य सरकार का माता पिता के रूप में संबल मिला। मेरे मदर फादर का देहांत हो गया था। हिमाचल सरकार के द्वारा एक हम जैसे बेसहारा बच्चों के लिए एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री सुख
सुख आश्रय योजना, जिसके तहत मुझे 2024 से प्रतिमाह 4,000 रुपये प्रति महीने मिला और शादी करने पर मुझे जो है प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए मंजूर हुए, जिसमें से मुझे 1,40,000 रुपये अभी प्राप्त हुए हैं। हिमाचल सरकार ये हमारे लिए माँ बाप है और हम जैसे बेसहारा बच्चों के लिए ऐसी योजना चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। करसोग उपमंडल के भनेरा गांव की पूनम शर्मा भी इस योजना की लाभार्थी रही हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास इस योजना की सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। पूनम शर्मा को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ने ये संदेश दिया है कि जब नियत नेक हो और सोच संवेदनशील तो सरकार के कल्याणकारी फैसले बेसहारा जिंदगियों को नई राह दे सकते हैं। हिमाचल को सौर ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की सरकार की परिकल्पना धरातल पर फलीभूत होने लगी है। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्रेरित किया है। सरकार के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग सौर ऊर्जा मॉडल को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के इंदौरा के राजा खास गांव को सोलर मॉडल विलेज के रूप में चयनित किया गया है। राजा का खास गांव राज्य में सबसे पहले सौर मॉडल विलेज बना है। इस गांव को सौर ऊर्जा के लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी सरकार की ओर से दी जा रही है ताकि सौर ऊर्जा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। जिला के 43 के करीब गांव ने आदर्श सौर ऊर्जा गांव प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। 43 प्रतिभागी गांव में 6 माह तक प्रतिस्पर्धा चली और 6 माह के भीतर इन 43 गांव में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सोलर इंस्टॉलेशन करने वाले राजा खास गांव को आदर्श सौर ऊर्जा गांव के लिए चयनित किया गया। गांव में हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की ग्रांट को स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे गाँव राजा खासा को सोलर मॉडल विलेज के नाम से घोषित किया गया है। इसके तहत हमने भी जो है 3 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है, जो कि घर का पूरा लोड ले रहा है और बिजली बिल भी शून्य है। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा है। और इसके बीच में सब्सिडी जो है मुझे सरकार की तरफ से 85,000 जो है वो मिल चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो हरित ऊर्जा राज्य बनाने का सपना था वो हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारे गाँव में और भी कई लोग जो हैं सोलर लगवा रहे हैं और कईयों ने लगवा लिए हैं। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि बाकी लोग भी जो मुख्यमंत्री साहब का सपना है जो उसको साकार करने के लिए अपने अपने घरों में सोलर लगाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर बल दे रही है। इसके तहत निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। सौर ऊर्जा से जगमगाते गांव आत्मनिर्भर हिमाचल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।